नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें भयंकर गिरावट देखने को मिली है। वो भी ऐसा कुछ था नहीं कि आप इतनी तेजी से गिर जाओ। मैंने कोशिश करी कि मेरे को कोई न्यूज़ मिले, कुछ अपडेट मिले, बट एक्चुअली में मेरे को मिला नहीं कुछ भी। दोस्तों मैं आप सभी के साथ स्टॉक शेयर करूं। सबसे पहले नाम है विप्रो का। ये एक सीरियस अंडर परफॉर्मर हो गया है विप्रो, मतलब कहानी ऐसा लग रहा है खत्म हो रही है। विप्रो का शेयर आज के सेशन में करीब 7-8% टूटा है दोस्तों। और विप्रो की बात करी जाए तो अभी रिसेंटली ये स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखा है। 8.5% विप्रो का शेयर आज के सेशन में टूटा है, 8.5%। नो न्यूज एट ऑल। हाँ, एक्स बायबैक जरूर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बायबैक की वजह से तो गिरावट नहीं होनी चाहिए। देखो, बायबैक में पार्टिसिपेशन नहीं आएगा, बिकॉज आप जब भी अब टेंडर रूट रखोगे बायबैक में पार्टिसिपेशन नहीं आएगा। आपका टैक्स सिस्टम खराब हो चुका है, तो पब्लिक नहीं बायबैक में शेयर अब आपको देने वाली है। ओपन मार्केट बायबैक सरकार सेबी ने प्रॉब्लम कर दी कि ओपन मार्केट बायबैक नहीं है, तो फिर ये परेशानी है एक सीरियस। कंपनियां चाहती हैं अपने शेयर्स को खरीदना, लेकिन खरीद नहीं पा रही हैं। ये कितनी बड़ी परेशानी अब आप सोच सकते हो। 181 रुपीज पे इन्फोसिस का शेयर आ गया है। आज के सेशन में 7.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जबकि मैं इस स्टॉक का 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम देखूं तो 3 करोड़ है, 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 4.25 करोड़ है, और कल यानी फ्राइडे को करीब 4.35 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। आज 7.5 करोड़ शेयर्स, तो बड़ा वॉल्यूम है। मोर इंपॉर्टेंटली दिन के दौरान स्टॉक सुबह से घटता रहा, एट द एंड डेज लो पे बंद हो गया। ये बहुत वीक चार्ट पैटर्न होता है। बहुत बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई है और एक बिग ब्रेक डाउन देखने को मिला है। स्टॉक में वन साइडेड करेक्शन चल रही थी करीब 270 से। करेक्शन खत्म हुई आपकी 270 रुपए से करीब 187 तक। रिकवरी आई, रिकवरी में करीब 208 के हाई लगे, फिर गिरा। गिरने के बाद सपोर्ट दोबारा एग्जैक्टली 187 के पास ही लिया। फिर रिबाउंड आया 206 के पास, डबल टॉप बनाया, और आज इस स्टॉक ने 187 का ब्रेकडाउन दे दिया है। मेरा मानना यह है कि ये तो भाई बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा है, और मतलब समझ में नहीं आ रहा कितना गिरेगा, क्योंकि 15 के पीई पे है। देखो, वैल्यूएशन में तो मैं ये कहूंगा नहीं कि अभी भी और गुंजाइश है। 15 के पीई पे विप्रो देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी थी आईटी क्षेत्र में। आज की डेट में इस कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के भी नीचे निकल गया है। अब ये दूसरे नंबर की नहीं रही है, सॉरी तीसरे नंबर की नहीं रही है। HCL टेक इससे काफी ऊपर है। इवन अभी तो और भी कंपनियां आईटी में इसके बराबर पहुंच रही होंगी, जो हो सकता है इसको पीछे भी करें, लेकिन विप्रो की कहानी बहुत डैमेज हुई है। और यहाँ पे मतलब बिग ब्रेक डाउन और आया है, तो मैं कहूंगा अभी भी दूर ही रहे तो ज्यादा बेटर है। एमटार टेक्नोलॉजीज 6.5% आज ये भी गिर गया। एक अच्छी कंपनी है एमटार, बट वैल्यूएशन टर्म्स में देखो महंगा है भाई। 240 के पीई पे इस बाजार में कोई शेयर टिके तो वो या तो बहुत काबिलियत है उसमें, या हमें भरोसा तो नहीं करना चाहिए रिस्क फ्री रह के। तो मैं रिस्क फ्री रखना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, और कहूंगा कि इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी ना तलाशें। नो डाउट स्टॉक एक सीरियस आउट परफॉर्मर है बीते कुछ समय का। 8,500 का हाई लगा के 7,000 समथिंग पे है। अभी भी हायर राइज की फॉर्मेशन है, लेकिन मैं इस स्टॉक में यहाँ पे आपसे नहीं कहूंगा कि आप निवेश करो, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। टेक्निकली देखा जाए तो आज थोड़ा सा सपोर्ट के पास पहुंच गया, बिल्कुल यही डू डाई लेवल है। इसके नीचे निकलने के बाद टेंशन बढ़ जाएगी। और अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम्स आपके आज नहीं थे ज्यादा, तो गिरावट जरूर हुई है, बट विदाउट वॉल्यूम्स है तो ज्यादा डर घबराहट नहीं है। फॉर एग्जांपल, एवरेज वॉल्यूम 30 दिन का 17.5 लाख शेयर्स है, और आज इस स्टॉक में 11.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। इवन फ्राइडे से भी कम वॉल्यूम इसमें आज के सेशन में ट्रेड हुआ है, तो वॉल्यूम्स के बिना गिरावट है, तो ज्यादा सीरियस कंसर्न नहीं है। बट हाँ, टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि अगर एक दिन और गिर गया अगर 2%, तो फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा, और फिर शेयर का चार्ट पैटर्न जो अच्छा था वो न्यूट्रल टू नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। अगला है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ये भी आज क्रैश टाइप सिचुएशन में चला गया, 8.5% क्रैश हुआ है। ऊपर करीब 5,000 समथिंग के हाई लगाए हैं इसने अभी, और आज 4,264 पे आ गया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के बाद गिरावट दिखी हम सभी को। वॉल्यूम्स की बात करूं तो इसमें अच्छे वॉल्यूम्स थे। आज 30.5 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए, जहां एवरेज वॉल्यूम 20 लाख शेयर्स का है। टेक्निकली देखोगे आप तो स्टॉक स्ट्रांग है, अभी तक खराब नहीं हुआ है, हायर राइज की फॉर्मेशन में है। सपोर्ट की बात करी जाए तो वो ऑलमोस्ट आपके लिए करीब 4,000 के समथिंग प्लेस्ड है, 3,800 से 4,000।
ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 3800 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मेरे को लगता है बड़ी गिरावट आ सकती है 3100-3200 तक, जिसकी अभी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मैंने लेवल्स आपके साथ ज़रूर शेयर करे हैं। तो ये स्टॉक्स थे जो आज थोड़ा प्रेशर में थे, थोड़ा प्रेशर में नहीं थे, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में थे, और इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। एक और स्टॉक है GMDC, ये भी आज 7-7.25% गिरा है, लेकिन इसमें मेरा कॉन्फिडेंस हाई है। रेयर अर्थ मेटल्स में फोकस सरकार का भी है, ज़रूरत भी है, तो ये करेक्शन में डराता नहीं है, ये मौके समझता हूँ मैं इसमें। 609 रुपये पे 770 के समथिंग का हाई लगाया है। थोड़ी सी करेक्शन और हो जाए ना अगर किसी भी रीज़न से, और ये स्टॉक 530-40 पे मिल जाए, तो ये बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाता है, और मेरे को लगता है फिर ये आप 750-700 के लिए दोबारा ध्यान दे सकते हो, मज़ा आ जाएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।